एपिसोड 112। राफेल, क्या हो रहा है? एलेक्स ने पूछा। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। उसके सामने खड़ा विशालकाय शेर स्थिर खड़ा था, फिर भी उसके दबाव को देखकर पीछे हटना स्वाभाविक लग रहा था। राफेल ने तुरंत जवाब दिया और उसका हमेशा वाला अनौपचारिक लहजा गायब हो गया। इस जीव का एक सर्वोच्च ब्रह्मांडीय वंश है। मेरे पास सीमित जानकारी है। इसे एक ऐसे क्षेत्र से पकड़ा गया है जहां सार्वभौमिक सत्ताएं भी शायद ही कभी जाती हैं। इसकी विचार प्रक्रिया पारंपरिक आयामी सीमाओं से अलग प्रतीत होती है। इसकी चेतना एक अन्य आयामी संदर्भ फ्रेम में काम कर सकती है जहां इस ब्रह्मांड में वेग अप्रासंगिक हो जाता है। एलेक्स का गला सूख गया। उसने उस प्राणी की स्थिर आंखों को टकटकी लगाकर देखा। वह हिला तक नहीं था, फिर भी इस बात ने उसे बेचैन कर दिया। अगर शेर की चेतना सचमुच सामान्य आयामी गति से परे काम करती है, तो उसके क्षणिक हमले भी सफलता की गारंटी नहीं दे सकते। क्या ये प्रतिक्रिया कर सकता है? उसने पूछा। सवाल उसके मुंह से निकल ही गया, इससे पहले कि वह खुद को रोक पाता। वह पहले से ही थोड़ा आगे की ओर झुक चुका था, सहज रूप से हमले की तैयारी में। अब पीछे हटना एक ऐसे अवसर को बर्बाद करने जैसा लग रहा था जो शायद फिर कभी न मिले। राफेल ने नाक सिकोड़ी। यह अपनी आंखें हिला सकता है। इसका मतलब है कि इसके प्रतिक्रिया करने की संभावना है। आपको जो सही लगे वही करें। वैसे भी आपने मेरे पहले के सुझाव को नज़रअंदाज कर दिया था। एलेक्स ने ताने को अनसुना कर दिया। उसकी निगाहें और तेज हो गईं। उसने एक बार फिर आइज ऑफ रेवल्शन को सक्रिय किया और पहले से कहीं ज्यादा जोर लगाया। शेर की छिपी हुई कार्यप्रणाली पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हुए उसकी पुतलियां हल्की चमक उठीं। जैसे जैसे जानकारियों की परतें उभरने लगी, दुनिया थोड़ी धुंधली सी लगने लगी। इस बार प्रक्रिया धीमी थी। शेर का अस्तित्व ही विश्लेषण से परे प्रतीत हो रहा था। खंडित आंकड़ों की पंक्तियां प्रकट हुईं, फिर गायब हो गईं और फिर एक सुसंगत रूप में पुनः एकत्रित हो गईं। अंततः सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। नोट: लक्ष्य में प्रतिक्रियाशील जीवन शक्ति विनिमय क्षमता है। घातक खतरे को भांपते हुए ये जीवन शक्ति का उपभोग करके दुश्मन के बराबर प्रतिक्रिया गति बढ़ा सकता है। अधिकतम प्रवर्धन इसकी स्वयं की क्षमता से ऊपर के 3 स्तरों तक सीमित है। यदि दुश्मन इस सीमा को पार कर जाता है तो लक्ष्य प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। एलेक्स ने गहरी सांस ली। राफेल सही था। शेर इस समय ग्रहीय स्तर पर था। एलेक्स की तीव्र गति पहले ही आकाशगंगा स्तर तक पहुंच चुकी थी। दोनों स्तरों के बीच ठीक 3 का फासला था। इसका मतलब था कि वह प्राणी उस पर प्रतिक्रिया कर सकता था। प्रतिक्रिया तुरंत तो नहीं होती, लेकिन पर्याप्त समय जरूर होता। मेरी किस्मत ही खराब है, एलेक्स ने धीरे से बुदबुदाया। और लोग कहते हैं कि ये 10 विलक्षण राक्षसों में सबसे कमजोर है। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली। खतरा स्पष्ट था। अगर वह प्राणी प्रतिक्रिया करता तो वह शारीरिक रूप से हमला नहीं करता। वह सीधे उसकी आत्मा पर हमला करता। इस तरह का नुकसान अधिकांश सुरक्षा प्रणालियों को भेद सकता था। वह तुरंत नहीं मरता, लेकिन इसके परिणाम उसे स्थायी रूप से अपंग कर सकते थे। लेकिन फिर भी उसने हमला किया। वह चले गए। दुनिया में हलचल मच गई। बूम! एलेक्स अपनी जगह से गायब हो गया। पलक झपकते ही जमीन लाल और काले रंग की धारियों में बदल गई। उसकी मुट्ठी शेर की खोपड़ी की ओर बढ़ रही थी। उसकी गति से आसपास की हवा विकृत हो गई। उसके पहुंचने से पहले ही झटके दूर तक फैल गए। एक क्षण के अंश के लिए जीत निश्चित प्रतीत हुई। फिर शेर की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी आंखें इधर उधर घूमीं। हलचल बहुत धीमी थी, लगभग न के बराबर, फिर भी एलेक्स की तीव्र अनुभूति में ये जानबूझकर की गई प्रतीत हुई। सुनहरी पुतलियां कंपकंपी भरी सटीकता के साथ उस पर टिक गईं। किसी अदृश्य चीज ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। बूम! डिंग! मेजबान की आत्मा पर गंभीर हमला। उसके मन में पीड़ा किसी विस्फोटित तारे की तरह फूट पड़ी। यह उसके शरीर से उत्पन्न नहीं हुई थी। यह उसकी चेतना के केंद्र से फैलती हुई, विचारों और जागरूकता को एक साथ चीरती हुई आगे बढ़ी। उसकी दृष्टि खंडित हो गई। पिघली हुई धरती झिलमिला उठी। ध्वनि अर्थहीन विकृति में परिवर्तित हो गई। उसकी चेतना में तीव्र उतार चढ़ाव आ रहा था। होस्ट की आत्मा ग्रह स्तर पर नहीं है, इसलिए विस्मृति की संभावना है। एलेक्स को लगा जैसे वह फिसल रहा हो। उसके विचार बिखर गए। एक पल के लिए उसे ये भी याद नहीं रहा कि वह हमला क्यों कर रहा था। दुनिया धुंधली पड़ गई, मानो कोई धीरे धीरे वास्तविकता को मिटा रहा हो। फिर एक और सूचना दिखाई दी। डिंग! आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय हो गया है। मेजबान क्षेत्र ने अपनी 99.9% जीवन शक्ति का उपभोग करके तारा क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। मेजबान के पास जीने के लिए 1 वर्ष शेष है। बूस्ट की अवधि 10 मिनट। ये परिवर्तन तत्काल हुआ। उसके भीतर असीम शक्ति का संचार हुआ। उसकी दृष्टि का विस्तार तीव्र हो गया। पिघली हुई जमीन फिर से स्पष्ट हो गई। ऊष्मा तरंगें धीमी पड़ गईं। शेर की चाल सुस्त हो गई। यहां तक कि हवा में उड़ती राख भी जमी हुई सी प्रतीत हुई। जब एलेक्स को कीमत का पता चला तो वह एकदम स्तब्ध रह गया। 1 वर्ष इस दुनिया के अंदर, इसका मतलब बाहर मुश्किल से 1 दिन बिताना था। उसके सीने में तुरंत क्रोध भड़क उठा।
उसकी 1000 साल की जीवन अवधि अब घटकर केवल 1 साल रह गई थी। उसकी आंखें लाल हो गईं। पहले की उलझन गायब हो गई, उसकी जगह ठंडे गुस्से ने ले ली। वह मरने को तैयार नहीं था, उन सभी मुश्किलों के बाद जिनसे वह बच निकला था, और एक लापरवाह मुठभेड़ के कारण तो बिल्कुल नहीं। मर जाओ, उसने धीमी आवाज में कहा। उसके मुंह से निकला वह शब्द गुर्राहट जैसा था। उसने सारी मर्यादा त्याग दी। बूम! एलेक्स ने पूरी ताकत से आगे की ओर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी के चारों ओर जगह सिकुड़ गई। डिंग! आपने जेनेसिस स्तर की प्रतिभा, आत्मा विनाश की प्रतिलिपि बना ली है। संपर्क होते ही नोटिफिकेशन दिखाई दिया। डिंग! सोल स्नैचर सक्रिय हो गया। मुक्का लगा। आदिम शेर पल भर में ही विघटित हो गया। उसका शरीर सुनहरे प्रकाश के टुकड़ों में बिखर गया और फिर भीतर ही समा गया। विनाशपूर्ण था, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई संघर्ष नहीं। वह प्राणी मानो अस्तित्व से ही मिट गया हो। एलेक्स ने सहज रूप से सोफिया की प्रतिभा को सक्रिय कर दिया और उसके सार को विलीन होने से पहले ही अवशोषित कर लिया। युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। आपने एक लॉर्ड स्तर के जानवर को मार डाला है। आपको 10,000 अंक प्राप्त हुए। इस बार आवाज अलग थी। ये परीक्षण स्थल पर मौजूद सिस्टम की आवाज थी। भारी इनाम उसके शरीर में उमड़ पड़ा। आमतौर पर इतने अंक पाने के लिए दर्जनों उच्च स्तरीय दुश्मनों को मारना पड़ता है। एलेक्स ने उन्हें तुरंत हासिल कर लिया, लेकिन उन्होंने जश्न नहीं मनाया। टाइमर पहले ही शुरू हो चुका था। 10 मिनट। उसे आपातकालीन बिजली खत्म होने से पहले हर चीज का अधिकतम लाभ उठाना था। आपातकालीन बिजली खत्म होते ही उसकी हालत बिगड़ जाएगी। वह बेहद कमजोर हो जाएगा। अगर उसने अभी पर्याप्त संसाधन जुटाए तो यह बलिदान सार्थक साबित होगा। तीनों जेनेसिस ग्रेड टेलीकिनेसिस प्रतिभाओं को मिलाओ, उसने तुरंत आदेश दिया। डिंग! प्रतिभाओं का विलय हो रहा है। डिंग! जेनेसिस ग्रेड की 3 प्रतिभाओं का विलय हो गया। डिंग! आपको कैस श्रेणी की प्रतिभा प्राप्त हुई, पूर्ण टेलीकाइनेटिक अथॉरिटी। बूम! एलेक्स के भीतर एक विशाल शक्ति जागृत हुई। यह महज शक्तिशाली टेलीकिनेसिस नहीं थी, यह एक मौलिक अनुभूति थी, मानो उसकी इच्छाशक्ति सीधे पदार्थ से जुड़ गई हो। यह अनुभूति परतों में फैलती गई। उसकी दृष्टि में आने वाली हर वस्तु अचानक पहुंच के भीतर प्रतीत होने लगी। उसे लगा कि वह बिना छुए ही उनकी संरचनाओं में हेरफेर कर सकता है और उन्हें बदल सकता है। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया उसके मन का ही एक हिस्सा बन गई हो। एलेक्स की आंखें काली पड़ गईं। अदृश्य प्रभावों की अनगिनत परतें उसकी दृष्टि में समा गईं। भूभाग अब ठोस नहीं लग रहा था, सब कुछ गतिशील प्रतीत हो रहा था। पहाड़, वायु धाराएं, यहाँ तक कि स्वयं अंतरिक्ष भी, ये सब एक शांत, असीम टेलीकाइनेटिक क्षेत्र में बिखरे हुए टुकड़ों की तरह लग रहे थे। कैस श्रेणी की प्रतिभा बहुब्रह्मांडीय वर्गीकरण में नहीं आती थी, यह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। दुनिया बदल गई। चलिए अगले बॉस को ढूंढते हैं। उसे कम से कम 5 लॉर्ड स्तर के राक्षसों की आवश्यकता थी, तभी अपने जीवनकाल का बलिदान करना उचित लगता। एक बार बफ समाप्त हो जाने पर जीवित रहना मुश्किल हो जाता। उससे पहले उसे कम से कम 5 राक्षसों को पकड़ना आवश्यक था। वह चले गए। उसने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया। भूभाग पल भर में बदल गया। फटी हुई ऑब्सीडियन की जमीन के नीचे पिघली हुई नदियां बह रही थीं। जमे हुए लावा के खंभे नुकीले दांतों की तरह खड़े थे। ऊष्मा तरंगों से क्षितिज लगातार विकृत हो रहा था। यहाँ का दबाव पिछले क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक था। इस क्षेत्र में 10 विलक्षण राक्षसों में से सबसे शक्तिशाली राक्षस रहता था। एलेक्स ने सबसे पहले सबसे मजबूत को चुना। बूम! एक जोरदार गर्जना हुई। यह महज आवाज नहीं थी, कंपन सीधे आत्मा पर प्रहार कर रहा था। आसपास का लावा जोर से हिल रहा था। दरारों में छिपे छोटे जीव तुरंत भाग निकले और गहरी दरारों में छिप गए। एलेक्स स्थिर रहा। वह प्राणी धीरे धीरे बाहर निकला। ये देखने में घोड़े जैसा लगता था, लेकिन इसकी संरचना भयावह थी। इसकी पीठ से 2 विशाल पंख निकले हुए थे, जो पपड़ीदार झिल्लियों से ढके थे। इसके सिर से 3 सींग आगे की ओर मुड़े हुए थे। इसका चेहरा अजगर और जानवर के लक्षणों का मिश्रण था, जिसमें परतदार नुकीले दांत और धधकती आंखें थीं। इसकी लंबी, पपड़ीदार पूंछ पीछे की ओर लहरा रही थी, जिससे जमे हुए लावा में हल्की हल्की दरारें बन रही थीं। नाम: आदिम ड्रैगन घोड़ा। प्रतिभा: पूर्ण क्षेत्र उत्पत्ति। रैंक: ग्रहीय स्तर 9। युद्ध क्षमता: 3,30,000 ग्रह। जीन की शक्ति: 35 गुना। नोट: इसके अधिकार क्षेत्र में इससे नीचे के सभी कौशल दमित रहते हैं। ये 3 स्तर ऊपर तक के लक्ष्यों पर लागू होता है, जब तक कि शत्रु बहुब्रह्मांडीय इकाई न हो। एलेक्स ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये प्रतिभा उनकी स्वयं की प्रतिभा, अस्तित्वगत शून्यता का विकसित रूप थी। जल्द ही उस क्षेत्र में एक दबाव छा गया। हवा घनी हो गई। अदृश्य दमन उस प्राणी से बाहर की ओर फैलने लगा। एलेक्स ने इसे तुरंत महसूस किया। उसकी अन्य प्रतिभाएं क्षीण होकर निष्क्रिय हो गईं। जैसे ही उस क्षेत्र ने उन संबंधों को सील किया, वे मिट गए। अब वह समझ गया था कि जब वह अपनी प्रतिभा का प्रयोग अपने शत्रु पर करता है तो उसे कैसा महसूस होता है। केवल टेलीकिनेसिस ही सक्रिय रही।
उसकी कैस श्रेणी की टेलीकाइनेटिक शक्ति जेनेसिस वर्गीकरण से परे थी। ये शक्ति निम्न श्रेणी की क्षमताओं को दबा सकती थी, लेकिन उच्च स्तर पर संचालित होने वाली टेलीकाइनेसिस में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। उसने अपना हाथ उठाया, टेलीकिनेसिस सक्रिय हो गई। PTFF। आदिम ड्रैगन घोड़े के ऊपर अदृश्य दबाव का निर्माण हुआ, मानो आकाश ढह रहा हो। उसके ऊपर का अंतरिक्ष थोड़ा विकृत हो गया क्योंकि भारी टेलीकाइनेटिक भार नीचे उतर रहा था। वह प्राणी दहाड़ा और विरोध करने की कोशिश में अपने पंख फैलाए। उसके नीचे की जमीन चकनाचूर हो गई। लावा बाहर की ओर फूट पड़ा। क्षेत्र और भी तीव्र हो गया। उसके सींगों के चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह उमड़ पड़ा, लेकिन ये कुछ नहीं कर सका। दबाव लगातार बढ़ता रहा। टेलीकाइनेटिक क्षेत्र ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। पंख कांपने लगे, मांसपेशियां फूल गईं, उसके खुरफटी हुई लावा की परत में धंस गए। प्राणी ने ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन अदृश्य भार लगातार बढ़ता ही गया। एलेक्स ने शांत भाव से अपना नियंत्रण और मजबूत कर लिया। आदिम ड्रैगन घोड़ा बुरी तरह छटपटा रहा था। कुचलने वाली शक्ति का मुकाबला करने के प्रयास में उसके सींग और भी तेजी से चमक रहे थे। उसके अंगों से ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी और लावा बाहर की ओर उछल रहा था। इससे कुछ भी नहीं बदला। विरोध मत करो, एलेक्स ने शांत भाव से कहा। उसकी आवाज़ सीधे उसके दिमाग में प्रवेश कर गई। वह प्राणी जम गया। उसने अपनी पकड़ थोड़ी और कस ली। आदिम ड्रैगन घोड़ा एक घुटने पर गिर पड़ा। उसका प्रतिरोध कमजोर पड़ गया। प्रचंड टेलीकाइनेटिक दबाव ने उसके शरीर को नीचे की ओर धकेल दिया। उसके खुरों के नीचे लावा फटकर बाहर की ओर फैल गया। कुछ सेकंड बीत गए। उस प्राणी की सांसें धीमी हो गईं। उसके पंख नीचे झुक गए। जैसे जैसे उसकी ऊर्जा कम होती गई, उसका क्षेत्र थोड़ा कमजोर होता गया। उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। उसने आत्मसमर्पण कर दिया। एलेक्स ने दबाव थोड़ा कम कर दिया, जिससे बल स्थिर हो गया, लेकिन वह जानवर मरा नहीं। वह उसे जीवित रखना चाहता था। लॉर्ड स्तर के जानवर को बांधना उसे मारने से कहीं अधिक फायदेमंद था। वह प्राणी स्थिर रहा। उसकी जलती हुई आंखें उस पर टिकी हुई थीं। पहले की शत्रुता लुप्त हो गई। उसकी जगह अनिच्छुक समर्पण ने ले ली। सिस्टम बाइंड शुरू करो, एलेक्स ने शांत भाव से कहा। एपिसोड 113। सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देने के बाद एलेक्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। डिंग, आपने अपने चौथे जानवर के साथ सफलतापूर्वक अनुबंध कर लिया है। क्या आप प्रतिक्रिया शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं? पारदर्शी पैनल उसके बगल में स्थिर और उदासीन होकर मंडरा रहा था, लेकिन एलेक्स ने उसे अनसुना कर दिया। उसके पैर पहले ही चलने लगे थे। अगले लक्ष्य के निर्देशांक उसके दिमाग में जमे हुए थे। उसने अपनी गति धीमी नहीं की और न ही उसने सोचने विचारने का समय लिया। गति महत्वपूर्ण थी। अगर वह अब रुक जाता तो उसके शरीर में धीरे धीरे बढ़ती थकान कहीं अधिक खतरनाक रूप ले लेती। एक जानवर तो गया। उसकी सूची में 4 बचे थे। उसने धीरे धीरे सांस ली, लेकिन सांस से उसे कोई राहत नहीं मिली। कमजोरी उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। पहले तो ये हल्की थी, जैसे उसके अंगों में हल्की सुन्नता हो, लेकिन हर कदम के साथ यह बढ़ती गई। उसकी मांसपेशियां सामान्य से अधिक भारी लग रही थीं, और पिछली लड़ाइयों में उसे जो ऊर्जा मिली थी वह अब सहजता से प्रवाहित नहीं हो रही थी। सिस्टम ने उसे चेतावनी दी थी कि लगातार कई उच्च स्तरीय राक्षसों से मुकाबला करने से उसके शरीर पर असहनीय दबाव पड़ेगा। उस समय उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जोखिम स्वीकार कर लिया था। अब वह इसके परिणाम भुगत रहा था। वह सीमा पार करके अगले क्षेत्र में चला गया। वातावरण पल भर में बदल गया। पिछली गर्मी ऐसे गायब हो गई मानो कभी थी ही नहीं। हवा और भी तीखी और चुभने वाली हो गई। एलेक्स की आस्तीनों के किनारों पर पाला जमने लगा, जो धीरे धीरे बाहर की ओर नाजुक क्रिस्टलीय पैटर्न में फैल रहा था। उसकी सांस से निकले हल्के बादल जम गए, जो दूर जाने से पहले जम गए और चमकते कणों के रूप में जमीन पर गिरे और बिखर गए। उसके सामने की भूमि पूरी तरह से बर्फ से बनी हुई थी। यह अनंत तक फैला हुआ था, एक विशाल जमा हुआ मैदान जो आकाश के धुंधले प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहा था। सतह चिकनी नहीं थी। प्राचीन दरारें उस पर निशानों की तरह फैली हुई थीं, कुछ उथली, कुछ इतनी गहरी कि पहाड़ों को भी निगल सकती थीं। इलाके से निकलने वाली ठंड अस्वाभाविक लग रही थी। ये केवल कम तापमान नहीं था, इसमें एक भार था, मानो यहाँ समय ही थम गया हो और भूमि को स्मृति से भी पुरानी अवस्था में संरक्षित कर दिया हो। एलेक्स आगे बढ़ता रहा। फिर एक उपस्थिति ने बिना किसी छिपाव के स्वयं को प्रकट किया। आदिम हिमसर्प जमे हुए मैदानों पर कुंडली मारकर लेटा हुआ था। उसका विशाल शरीर कई आपस में गुथे हुए कुंडलियों का रूप धारण किए क्षितिज से भी परे तक फैला हुआ था। उसकी खाल पर हल्की रोशनी दर्पण जैसी चमक के साथ प्रतिबिंबित हो रही थी। प्रत्येक खाल विशाल थी, आकार में किसी किले की ढाल के बराबर, और उस पर जटिल आकृतियां खुदी हुई थीं जो सीधे देखने पर हिलती हुई प्रतीत होती थीं। ये आकृतियां भौतिक रूप से हिलती नहीं थीं, बल्कि वे देखने वाले की दृष्टि में स्वयं को पुनर्व्यवस्थित करती हुई प्रतीत होती थीं, जिससे जमे हुए कवच के भीतर किसी जीवित चीज का भ्रम पैदा होता था। जब एलेक्स उसके पास पहुंचा तो वह हिला तक नहीं। इसकी आवश्यकता नहीं थी। इस क्षेत्र में ये संप्रभु था। सिस्टम इंटरफेस स्वचालित रूप से प्रकट हो गया।
नाम आदिम हिम सर्प। प्रतिभा मामूली वास्तविकता में हेरफेर। उत्पत्ति रैंक ग्रहीय स्तर 9। युद्ध क्षमता 3,20,000 ग्रह। आनुवंशिक शक्ति 34 गुना। नोट यदि प्रतिद्वंद्वी 4 स्तर ऊपर का न हो या उससे उच्च श्रेणी की प्रतिभा न रखता हो तो यह अपने आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में वास्तविकता को बदल सकता है। एलेक्स ने जानकारी को ध्यान से पढ़ा। उसने विवरण को हल्के में नहीं लिया। इस स्तर के प्राणी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मामूली वास्तविकता में हेरफेर करना मामूली नहीं था। अपने क्षेत्र में सर्प स्थानीय भौतिक नियमों को बदल सकता था, दूरी को विकृत कर सकता था, पदार्थ को नया आकार दे सकता था या आने वाले हमलों को निष्क्रिय कर सकता था। असाधारण क्षमता के बिना इसका सीधा सामना करना आत्मघाती होता। उसने धीरे से सिर हिलाया। वास्तविकता में हेरफेर, उसने बुदबुदाया। अगर ड्रैगन घोड़े में निरस्तीकरण जैसी प्रतिभा न होती तो शायद ये सबसे खतरनाक होता। सर्प की आंखें खुल गईं। वे पारंपरिक अर्थों में आंखें नहीं थीं। वे प्राणी की खोपड़ी के भीतर लटकी हुई दरारों की तरह दिखाई दे रही थीं, दो ऊर्ध्वाधर विकृतियां जहां आसपास का स्थान थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत हो रहा था। उनके पीछे की दुनिया सूक्ष्म रूप से विकृत हो गई, मानो अस्तित्व ही उन बिंदुओं के चारों ओर मुड़ गया हो। जब वे दरारें एलेक्स पर केंद्रित हुईं तो तापमान और भी तेजी से गिर गया। पाला जमीन पर फैलते हुए छल्लों में जम गया और हवा क्रिस्टलीय कणों से घनी हो गई। उसके मन में एक आवाज आई। इसमें ध्वनि का प्रयोग नहीं किया गया था, ये सीधे अर्थ के रूप में आया, ठंडा और तीखा, एक ब्लेड की तरह उसकी चेतना पर दबाव डालता हुआ। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। इस जगह को छोड़ दो वरना मर जाओगे। एलेक्स ने धीरे से सांस छोड़ी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने अपनी अराजकता स्तर की टेलीकिनेसिस शक्ति को सक्रिय कर दिया। ये परिवर्तन तत्काल हुआ। दुनिया परतों में खुलती चली गई। अदृश्य संरचनाएं उसकी दृष्टि में प्रकट होने लगीं। गुरुत्वाकर्षण की रेखाएं भूभाग पर फैली हुई थीं। स्थानिक तनाव ने वास्तविकता के नीचे एक जाली का निर्माण किया। वस्तुओं के बीच ऊर्जा धाराएं नदियों की तरह बह रही थीं। सब कुछ परस्पर क्रिया के धागों से जुड़ा हुआ था जो सामान्य भौतिकी की सीमाओं से परे थे। सर्प ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसकी चेतना बाहर की ओर फैलती गई, आसपास के अंतरिक्ष को छूती हुई। एलेक्स ने देखा कि वह प्राणी स्थानीय वास्तविकता के धागों को बदलने लगा। उसने ये बदलाव जबरदस्ती नहीं किए। इसके बजाय उसने चरों के बीच संबंधों को फिर से लिखा। दूरी थोड़ी कम हो गई। तापमान का व्यवहार रैखिक नहीं रहा। हवा का घनत्व बढ़ गया लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बढ़ा। एलेक्स के नीचे की जमीन घर्षण को फिर से परिभाषित करने की कोशिश कर रही थी, मानो उसकी गति को रोक रही हो। 1 किलोमीटर के दायरे में सर्प ने नियमों को नया रूप दे दिया। एलेक्स ने शांत भाव से अवलोकन किया। उसकी अराजकता स्तरीय टेलीकिनेसिस ने बलपूर्वक प्रतिवाद नहीं किया। उसने बस अपनी श्रेष्ठता साबित की। उच्च श्रेणी की प्रतिभा ने निम्न स्तर के हेरफेर को पहचान लिया और अंतर्निहित संरचनाओं को स्थिर कर दिया। सर्प के बदले हुए नियम बेमेल हो गए। विकृत दूरी सामान्य हो गई। जमी हुई हवा ने अपने प्राकृतिक गुण पुनः प्राप्त कर लिए। विकृत भौतिक स्थिरांक अपनी मूल अवस्था में लौट आए। सर्प रुक गया। उसकी खंडित निगाहों से भ्रम की अनुभूति हो रही थी। वास्तविकता को अपने वश में करने की उसकी क्षमता हमेशा से निर्बाध रही थी। यहाँ तक कि शक्तिशाली विरोधियों को भी उसके प्रभुत्व के अनुरूप ढलना पड़ता था। लेकिन ये पहली बार था जब उसके अधिकार को पूरी तरह से नकार दिया गया था। एलेक्स ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। आज नहीं, प्रिय। उसने टेलीपोर्ट किया। दूरी पल भर में गायब हो गई। एक पल पहले वह सैकड़ों मीटर दूर खड़ा था। अगले ही पल वह सर्प के सिर के ठीक ऊपर प्रकट हो गया। प्राणी ने प्रतिक्रिया देने का प्रयास किया, अपनी चेतना को बाहर की ओर धकेलकर अंतरिक्ष को नया आकार देने और उसे विस्थापित करने की कोशिश की। प्रयास शुरू हुआ, लेकिन अराजकता के स्तर की टेलीकिनेसिस ने इसे पूरा होने से पहले ही रोक दिया। परिवर्तित निर्देशांक स्थिर नहीं हो पाए। एलेक्स ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने शारीरिक शक्ति पर भरोसा नहीं किया। उसने टेलीकाइनेटिक बल को एक ही केंद्र बिंदु पर केंद्रित किया। दबाव धीरे धीरे बढ़ता गया, जिससे प्रभाव की परतें संकुचित होकर उसकी मुट्ठी के समानांतर एक संकीर्ण दिशा में सिमट गईं। बल की सघनता बढ़ने से आसपास की हवा कांप उठी। उसने घूंसा मारा। इसका प्रभाव किसी ढहते पहाड़ की तरह विस्फोटित हुआ। जमी हुई जमीन पर एक गहरी दरार की गूंज सुनाई दी। झटके की लहर बाहर की ओर फैलती गई, जिससे बर्फ में छल्लेनुमा दरारें पड़ गईं। सर्प के शरीर के नीचे विशाल दरारें खुल गईं, जिससे जमीन असमान प्लेटों में बंध गई। प्राणी की खोपड़ी ने केंद्रित टेलीकाइनेटिक प्रहार को सोख लिया। बल अंदर की ओर प्रवेश कर गया, सतह की मजबूती को पार करते हुए संरचनात्मक सामंजस्य को निशाना बनाया। सर्प का विशाल शरीर कांप उठा। इसकी चेतना डगमगा गई। उच्च आयामी शक्ति के प्रतिरोध पर हावी होते ही उसकी खंडित आंखें धुंधली पड़ गईं। उसके शरीर के कुंडल ढीले पड़ गए, तनाव कम हो गया। विशाल कुंडल बर्फ पर भारी पड़ गए, जिससे पूरे इलाके में कंपन फैल गया। इसके बाद सन्नाटा छा गया। एलेक्स सांप के सिर पर उतरा। उसके जूते चिकनी, जमी हुई पपड़ियों पर जोर से धंस गए।
उसने गहरी सांस ली। उसके अंदर की कमजोरी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। उसकी नज़रें थोड़ी धुंधली हो गईं और उसका संतुलन बिगड़ने लगा। एक के बाद एक कई जानवरों से मुकाबला करना उम्मीद से ज्यादा थका देने वाला साबित हो रहा था। उसने खुद को संभाला। बंधन की प्रक्रिया शुरू करो। सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। डिंग। होस्ट ने अपने चौथे जानवर के साथ सफलतापूर्वक अनुबंध कर लिया है। क्या आप प्रतिक्रिया शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं? उसके सामने नोटिफिकेशन मंडरा रहा था, लेकिन उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी सांसें अनियमित हो गई थीं। उसके शरीर में फैल रही थकावट अब हल्की नहीं रही थी। हर धड़कन भारी लग रही थी। उसकी तारतम्य अवस्था को बनाए रखने वाली ऊर्जा अप्रत्याशित रूप से घट बढ़ रही थी। उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया। उसके पैर कांप रहे थे। दुनिया किनारों से थोड़ी धुंधली दिखाई दे रही थी। जमे हुए क्षेत्र के ऊपर का आकाश दूर हल्की रोशनी में नहाया हुआ लग रहा था। उसने अगले निर्देशांकों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन जानकारी को समझना कठिन होता जा रहा था। पिछली लड़ाइयों में उसे जो गति मिली थी वह अब कमजोर पड़ रही थी। फिर अचानक कमजोरी और भी बढ़ गई। ये किसी ढांचागत विफलता की तरह लगा। उसके शरीर को सहारा देने वाली शक्ति अंदर ही अंदर ढह गई। तारामंडल की वह ऊर्जा जिसने उसकी क्षमताओं को बढ़ाया था तेजी से क्षीण होने लगी। यह अनुभूति किसी जलाशय के खाली होने और उसके भरने की गति से अधिक होने के समान थी। उसके अंगों में कमजोरी आ गई। उसकी सांसें उथली हो गईं। चेतना बनाए रखना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। सिस्टम पैनल हिल गया। डिंग। मेजबान की अत्यंत दुर्बल अवस्था के कारण तारामंडल की शक्ति अब और कायम नहीं रह सकती। यदि यह जारी रहा तो मेजबान की मृत्यु हो जाएगी। क्या मेजबान जोखिम उठाना चाहता है? एलेक्स उन शब्दों को घूरता रहा। वे एक दूसरे से दूर महसूस कर रहे थे। वह परिणाम समझ गया था। आगे बढ़ते रहने से उसका शरीर सहनशीलता की सीमा से परे चला जाएगा। रुकने का मतलब था अपने अंतिम लक्ष्य को छोड़ देना। सामान्य परिस्थितियों में वह फिर भी आगे बढ़ता रहता, लेकिन अब उसकी मांसपेशियां ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर रही थीं। उसका तंत्रिका तंत्र सुस्त पड़ गया था। यहाँ तक कि हाथ उठाने के लिए भी उसे एकाग्रता की आवश्यकता थी। उसने एक और कदम उठाने की कोशिश की। उसके घुटने लड़खड़ा गए। उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई। वह आगे की ओर गिरकर सर्प की जमी हुई पपड़ियों पर जा गिरा। सतह इतनी ठंडी थी कि पल भर में सारी संवेदनाएं सुन्न हो गईं, लेकिन उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। उसकी धड़कन धीमी हो गई। दुनिया धुंधली पड़ गई। आकाश अस्पष्ट आकृतियों में बिखर गया। तारामंडल की शक्ति एक बार फिर चमकी, फिर लुप्त हो गई। एलेक्स की दृष्टि एक पतली सुरंग की तरह सिमट गई। धुंधला आकाश कुछ पल के लिए दिखाई देता रहा। विशाल जमा हुआ भूभाग उसके सामने शांत और उदासीन अवस्था में फैला हुआ था। सिकुड़ा हुआ सर्प उसके नीचे गतिहीन पड़ा था, अब उसकी इच्छा के अधीन, फिर भी उसमें आदेश देने की शक्ति नहीं थी। अंधेरा छाने लगा। उसकी आंखें बंद हो गईं। आदिम बर्फीले सर्प के ऊपर उसका शरीर बेजान हो गया और उसकी चेतना पूरी तरह से लुप्त हो गई। एपिसोड 114। सबसे पहले सांप ने हरकत की। अनुबंध पहले ही स्थापित हो चुका था। इसके लिए एलेक्स की चेतना की आवश्यकता नहीं थी। बंधन पूरा होते ही उस प्राचीन प्राणी ने अपने भीतर एक परिवर्तन महसूस किया। एक धागा बना, सूक्ष्म लेकिन पूर्ण, जिसने उसके अस्तित्व को बर्फ में लेटे उस नश्वर मनुष्य से जोड़ दिया। वफादारी अब कोई विकल्प नहीं रह गई थी। रक्षा करना अब सहज प्रवृत्ति नहीं रही। दोनों ही नियम बन गए थे। सर्प ने धीरे धीरे अपना विशाल सिर उठाया। हिलते ही उसकी खाल से बर्फ के टुकड़े चटकने लगे और गिरने लगे। उसके चारों ओर ठंड बढ़ती गई, फिर भी उसकी हरकतें संभल कर थीं। उसने अपने लंबे शरीर को समायोजित किया और एलेक्स को सीधे छुए बिना उसके चारों ओर ढीले ढंग से कुंडली बना ली। उसके विशाल शरीर के घुमाव ने तेज हवा को रोक दिया, जबकि उसकी पूंछ बर्फ में धंसकर अवरोध को स्थिर कर रही थी। एलेक्स की सांसें उथली थीं। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी। सांप ने अपनी टूटी हुई आंखें नीचे झुका लीं और चुपचाप उसे देखता रहा। फिर ड्रैगन घोड़ा आ गया। वह प्राणी बिना किसी हिचकिचाहट के जमी हुई जमीन पर आगे बढ़ा। उसके चारों ओर की हवा हल्की सी झिलमिला उठी, क्योंकि उसकी निरस्त करने की क्षमता ने उस क्षेत्र में मौजूद हानिकारक ऊर्जाओं को मिटा दिया। बर्फीले तूफान, जिन्हें उसकी गति धीमी कर देनी चाहिए थी, उसके शरीर को छूने से पहले ही क्षीण हो गए। उसके गुजरने पर टूटी हुई स्थानिक धाराएं समतल हो गईं। ड्रैगन घोड़ा कुछ ही सेकंड में एलेक्स तक पहुंच गया। यह अचेतन मनुष्य के विपरीत दिशा में जाकर रुक गया। उसके शरीर से ऊष्मा निकल रही थी। ये साधारण आग नहीं थी। ये जीवन की एक स्थिर, निरंतर और नियंत्रित ऊष्मा थी, जो विनाश करने के बजाय पोषण करने के लिए बनी थी। सर्प से निकलने वाली ठंडी आभा उस ऊष्मा से टकराए और दोनों शक्तियां एक दूसरे को संतुलित करने लगीं। एलेक्स के आसपास का तापमान स्थिर हो गया, जिससे न तो जमने की स्थिति बनी और न ही अत्यधिक गर्मी। सर्प ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। ड्रैगन घोड़े ने उसकी निगाहों से नजरें मिलाईं। दोनों प्राणियों ने शत्रुता नहीं दिखाई। एक ही स्वामी से जुड़े अनुबंध ने उनके क्षेत्रीय वृत्ति को दबा दिया था। वे अपनी भूमिकाओं को तुरंत समझ गए।
बिना एक शब्द कहे उन्होंने एक जीवित किले का निर्माण कर लिया। सर्प और अधिक कुंडली मारकर बैठ गया, उसकी खालों ने एक बाहरी सुरक्षात्मक घेरा बना लिया। ड्रैगन घोड़ा पास खड़ा हो गया और एलेक्स को ऊपर से बचाने के लिए अपना शरीर नीचे झुका लिया। उनकी आभाएं आपस में मिल गईं, जिससे इस बर्फीली और प्रतिकूल दुनिया में एक स्थिर वातावरण बन गया। लेकिन उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ा। वे उसकी रक्षा कर सकते थे, वे उसके लिए लड़ सकते थे, वे उसकी शारीरिक स्थिति को बनाए रख सकते थे, वे उस समस्या का समाधान नहीं कर सके। एलेक्स को जकड़ रही कमजोरी कोई शारीरिक घाव नहीं थी, उसमें जहर जैसी गंध नहीं थी, वह न तो ठंड से हुए नुकसान जैसी थी और न ही आंतरिक रक्तस्राव जैसी। उसकी जीवन शक्ति स्वयं क्षीण हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई लौ बहुत तेज जलने के बाद अपना ईंधन खत्म कर देती है। सबसे पहले सर्प को इसका आभास हुआ। कुछ ही क्षणों बाद ड्रैगन हॉज ने इसकी पुष्टि कर दी। दोनों जानवर स्थिर रहे, वे केवल इंतजार कर सकते थे। फिर परछाइयां हिलने लगीं। यह एलेक्स के शरीर के नीचे से शुरू हुआ। उसके शरीर और सर्प की कुंडलियों के बीच का अंधेरा असामान्य रूप से गहराता गया। परछाई बाहर की ओर नहीं फैली, इसके बजाय ये संकुचित होती गई, सघन और अधिक ठोस होती गई, जब तक कि कोई छोटी सी चीज उसमें से बाहर नहीं निकल आई। सबसे पहले एक छोटा सा पंजा निकला, फिर एक छोटा सा सिर दिखाई दिया। वह प्राणी धीरे धीरे छाया से बाहर निकला। उसका शरीर घरेलू बिल्ली से थोड़ा ही बड़ा था। उसकी त्वचा पन्ना रंग की थी। अंगारा, नन्हा अजगर बिना कुछ बोले एलेक्स को देखता रहा। उसकी चमकती आंखों ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा, फिर वह उसकी छाती पर चढ़ गया और वहीं बैठ गया। उसका नन्हा सा वजन लगभग न के बराबर महसूस हो रहा था। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और धीरे से अपना माथा उसके माथे से सटा दिया। इसकी त्वचा गर्म होने लगी। गर्मी धीरे धीरे बढ़ती गई। हल्की गर्मी से यह एक गहरी अनुभूति में बदल गई, एक ऐसी अनुभूति जो मात्र गर्म होने के बजाय जीवंत महसूस हो रही थी। उनके आसपास की हवा बदल गई। एलेक्स के नीचे जमी हुई जमीन धीरे धीरे पिघलने लगी। ड्रैगन घोड़े ने अपनी मुद्रा बदली। उसने ऊर्जा को पहचान लिया। उसकी निरस्तीकरण क्षमता स्वतः ही जागृत हो गई, मानो वह शक्ति के हानिकारक होने पर हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो। लेकिन वह रुक गया। यह विनाशकारी ऊर्जा नहीं थी, ये जीवन ऊर्जा थी। एम्बर ने धीमी आवाज में बात की। गुरुजी, आपने मुझे ग्रहीय स्तर पर पहुंचने से पहले आप पर अपनी प्रतिभा का प्रयोग करने से मना किया था। लेकिन आपकी जीवन शक्ति अत्यंत कमजोर है, मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। उसकी आवाज में झिझक के बजाय शांत दृढ़ संकल्प झलक रहा था। कृपया मुझे माफ करें। सर्प ने अपने कुंडलियों को थोड़ा और कस लिया। ड्रैगन घोड़ा और करीब आ गया। प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही दोनों को इसके परिणाम का अंदाजा हो गया था। एम्बर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हरी बत्ती दिखाई दी। यह अचानक फूट नहीं पड़ी, ये धीरे धीरे बही, मानो कोई झरना जमीन के गहरे से फूट रहा हो। ऊर्जा एम्बर के छोटे से शरीर से फैलकर एलेक्स के सीने में प्रवेश कर गई। जैसे ही प्रकाश ने उसे छुआ, उसकी सांसें बदल गईं। धीमी लय गहरी होती चली गई। अनियमित विराम गायब हो गए। उसके चेहरे की रौनक लौटने लगी। ऊर्जा उसकी नसों में प्रवाहित हुई, जिससे उन क्षतियों की मरम्मत हुई जिन्हें दोनों जानवर प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते थे। झुलसी हुई जीवन शक्ति स्थिर हो गई। बिगड़ा हुआ आंतरिक संतुलन फिर से स्थापित हो गया। जीवन शक्ति के क्षय से उत्पन्न थकावट कुछ हद तक कम हो गई। इसका असर तुरंत देखने को मिला, लेकिन इसकी कीमत भी उतनी ही स्पष्ट थी। एम्बर के शल्क फीके पड़ने लगे। हरी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उसकी जगह एक हल्का भूरा रंग आ गया। उसका छोटा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों की चमक क्षीण हो गई। हरी बत्ती नहीं बुझी। यह मिनट दर मिनट लगातार बहता रहा। ड्रैगन घोड़े ने अपना सिर नीचे झुकाया और पास ही खड़ा रहा, जरूरत पड़ने पर एम्बर को सहारा देने के लिए तैयार। सर्प ने अपने कुंडल और फैला दिए, जिससे पूरा इलाका पूरी तरह से बंद हो गया। दोनों में से किसी भी प्राणी ने इस प्रक्रिया को नहीं रोका। वे समझ गए थे कि बीच में रुकना और भी बुरा होगा। हरित ऊर्जा की मांग एक बार फिर तेज हो गई। एलेक्स की धड़कन तेज हो गई। उसकी छाती लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। उसके चारों ओर मंडरा रहा मृत्यु का धुंधला सा साया धीरे धीरे मिट गया। तभी एम्बर पीछे हट गई। प्रकाश धीरे धीरे कम हो गया। छोटा अजगर कमजोरी से डगमगा रहा था। संतुलन बनाए रखने के लिए उसके पंजे एलेक्स की कमीज में गड़े हुए थे। उसकी खाल की चमक फीकी पड़ चुकी थी। उसकी आंखें आधी बंद थीं। स्वामी, उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया, कृपया जाग जाए। ड्रैगन घोड़े ने अपनी नाक से एम्बर को धीरे से धक्का दिया, जिससे उसका नन्हा शरीर सहारा पा गया। सर्प चुपचाप देखता रहा और हिलता नहीं रहा। एलेक्स तुरंत नहीं जागा। उसके शरीर को जीवन शक्ति को अवशोषित करने और अपनी कम हुई ऊर्जा को थोड़ा फिर से भरने में समय लगा, लेकिन उसकी हालत स्थिर हो गई। खतरा टल गया। एम्बर उसकी छाती पर एक छोटी सी गेंद की तरह सिमट गया। उसमें हिलने डुलने की ताकत नहीं बची थी। हरी आभा पूरी तरह गायब हो गई। केवल जमे हुए क्षेत्र की ठंडी चमक ही शेष रह गई। तीनों जानवर प्रतीक्षा करते रहे। समय धीरे धीरे बीत रहा था।
बर्फीली हवा जोरदार आवाज के साथ जमीन पर बह रही थी। बर्फ के क्रिस्टल बार बार बन रहे थे और टूट रहे थे। सांप कुंडली मारकर बैठा रहा। ड्रैगन घोड़ा स्थिर खड़ा रहा। एम्बर सो रही थी। 3 घंटे बाद एलेक्स की उंगलियां फड़कने लगीं। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। सबसे पहले उसने अपने चारों ओर लिपटे हुए सर्प के विशाल शरीर को देखा। फिर उसने पास ही खड़े ड्रैगन घोड़े को देखा। अंत में उसने अपने सीने पर एक कमजोर भार महसूस किया। उसने नीचे की ओर देखा। एम्बर वहां कुंडली मारकर लेटा हुआ था। उसकी त्वचा फीकी पड़ गई थी, उसकी सांसें धीमी चल रही थीं। एलेक्स की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह तुरंत समझ गया। राफेल, उसने धीमी आवाज में कहा। मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ? सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। ये वैसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं। एम्बर ने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल किया। एलेक्स कुछ देर तक चुप रहा। उसने छोटे अजगर को ध्यान से देखा। थकावट साफ झलक रही थी। जीवन शक्ति का क्षय तो और भी स्पष्ट था। एम्बर ने केवल ऊर्जा का उपयोग नहीं किया था, बल्कि उसने अपनी जीवन शक्ति का बलिदान कर दिया था। एलेक्स के सीने में गर्माहट भर गई। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और छोटे से अजगर को कोमलता से छुआ। धन्यवाद एम्बर, उसने धीरे से कहा। चिंता मत करो, हम में से कोई नहीं मरेगा। मैं हम दोनों की उम्र पूरी तरह से बहाल करने का रास्ता ढूंढ लूंगा। एम्बर जागा नहीं, लेकिन उसकी सांसें थोड़ी स्थिर हो गईं। एलेक्स ने गहरी सांस ली। ट्रायल स्टोर, उसने बुदबुदाया। उसके सामने तुरंत एक इंटरफेस प्रकट हुआ। वस्तुओं की पंक्तियां उसकी दृष्टि में भर गईं। सूची अंतहीन रूप से फैली हुई थी। प्रत्येक प्रविष्टि पर नाम, प्रभाव और मूल्य अंकित थे। जीवन को विस्तार देने वाले खजाने वह खोज रहा था। इंटरफेस बदल गया। हजारों परिणाम सामने आए। एलेक्स ने सूची पर सरसरी नजर डाली। कीमतें पढ़ते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। कई वस्तुओं के लिए लाखों पॉइंट्स की जरूरत थी, कुछ के लिए अरबों पॉइंट्स। जैसे जैसे वह सूची देखता गया, कीमतें बढ़ती गईं। उसने निगल लिया। सबसे कम कीमत से लेकर सबसे अधिक कीमत तक व्यवस्थित करें। सूची तुरंत पुनर्गठित हो गई। 1 जीवन शक्ति बढ़ाने वाला अल्कोहल 10 अंक। जीवन काल में 10 दिन की वृद्धि। अधिकतम उपयोग 20 बार। 2 पवित्र जल 100 अंक। जीवन काल में 50 दिन की वृद्धि। अधिकतम उपयोग 15 बार। 3 जीवन शक्ति फल 500 अंक। जीवन काल में 50 दिन की वृद्धि। अधिकतम उपयोग 20 बार। एलेक्स ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। निम्न श्रेणी की वस्तुओं से जीवन काल केवल कुछ दिनों तक ही बढ़ता था। अधिकतम उपयोग करने पर भी वे एम्बर द्वारा किए गए बलिदान की भरपाई नहीं कर सकते थे। उसने पृष्ठ को और आगे स्क्रॉल किया। और भी प्रविष्टियां दिखाई दीं। 12 स्पिरिट ब्लूम 5000 अंक। जीवन काल में 120 दिनों की वृद्धि। अधिकतम उपयोग 10 बार। 19 प्राचीन ओस 20,000 अंक। जीवन काल में 1 वर्ष की वृद्धि। अधिकतम उपयोग 8 बार। उस पोस्ट पर एलेक्स कुछ देर रुका। 1 साल काफी मायने रखता था, लेकिन पूरी तरह से मरम्मत के लिए अभी भी कई चीजें खरीदनी जरूरी थीं। उसने स्क्रॉल करना जारी रखा। संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। 27 गोल्डन वाइटल रूट 2 लाख अंक। जीवन काल में 5 वर्ष की वृद्धि। अधिकतम उपयोग 5 बार। एलेक्स की आंखें सिकुड़ गईं। फिर भी अपर्याप्त। वह स्क्रॉल करता रहा। इंटरफेस जारी रहा। कीमतें लाखों से बढ़कर करोड़ों तक पहुंच गईं। 38 आकाशीय दीर्घायु मोती 5 मिलियन अंक। जीवन काल में 20 वर्ष की वृद्धि। अधिकतम उपयोग 3 बार। एलेक्स ने धीरे से सांस छोड़ी। वह नहीं रुका। वह खोज जारी रखता रहा। अंततः एक प्रविष्टि ने उनका ध्यान आकर्षित किया। 50 फीनिक्स फल 100 मिलियन अंक। जीवन काल में 100 वर्ष की वृद्धि। अधिकतम उपयोग 10 बार। एलेक्स उस संख्या को घूरता रहा। 100 मिलियन अंक। उसने अपना बैलेंस चेक किया। लगभग 10,000। अंतर बहुत बड़ा था। वह थोड़ा पीछे झुककर चुपचाप सोचने लगा। निचले स्तर की वस्तुएं सस्ती तो थीं, लेकिन अप्रभावी थीं। उच्च स्तर की वस्तु एक संपूर्ण समाधान प्रदान करती थी, लेकिन उसके लिए भारी मात्रा में पॉइंट्स की आवश्यकता होती थी। उसने एक बार फिर एम्बर की ओर देखा। नन्हा अजगर चुपचाप सो रहा था। उसका शरीर कमजोर था लेकिन स्थिर था। एलेक्स के चेहरे पर गंभीरता आ गई। अब सक्रिय रूप से खोज शुरू करने की जरूरत है। एपिसोड 115 इंटरफेस को घूरते हुए एलेक्स की आंखें सिकुड़ गईं। 100 मिलियन अंक। उसने अपना खाता दोबारा देखा। 10,000। अंतर इतना बड़ा था कि जल्द समाधान की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन एलेक्स निराश नहीं हुआ। उसने पहले भी इससे भी बुरी परिस्थितियों का सामना किया था। यह मैदान संघर्ष के लिए ही बना था। यहाँ अंक शिकार करने, मारने और दूसरों की संपत्ति पर दावा करने से मिलते थे। उसने एम्बर की ओर नीचे देखा। छोटा अजगर उसकी छाती पर सो रहा था। उसके फीके भूरे शल्क पहले से चुकाई गई कीमत की स्पष्ट याद दिला रहे थे। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन स्थिर थीं। उसे देखते हुए एलेक्स का जबड़ा कस गया। मुझे फीडबैक की ताकत दो, उसने बुदबुदाते हुए कहा। बूम! यह अचानक आई तेजी उसे ढहते हुए तारे की तरह लगी।
उसके भीतर से ऊर्जा का विस्फोट हुआ और वह उसके शरीर की हर कोशिका में समा गई। उसकी मांसपेशियां अत्यधिक तन गईं। अचानक पड़े दबाव से उसकी हड्डियां चरमरा उठीं। उसकी बाहों और गर्दन की नसें फूल गईं, फिर शरीर के इस ऊर्जा प्रवाह के अनुकूल होने पर सामान्य हो गईं। उसके नीचे की जमीन पतली पतली दरारों में बदल गई, मानो वह इस क्षणिक विस्फोट को सहन न कर पा रही हो। उसके भीतर 65,000 ग्रह स्तरीय शक्ति का संचार हो गया। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। ये संख्या अपने आप में ही चौंका देने वाली थी, लेकिन एलेक्स को गुना करना आता था। अपनी 26 गुना जीन शक्ति के साथ उसकी यह मूल शक्ति असाधारण स्तर तक बढ़ गई। 5 सितारा स्तर की शक्ति, इतनी कि वह अधिकांश विरोधियों को बिना किसी प्रयास के कुचल सकता था। और यह ड्रैगन में बदलने से पहले की बात है। इसके साथ ही उसकी शक्ति बढ़कर 100 सितारा स्तर तक पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि परीक्षण स्थल पर मौजूद सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोग, कुलीन परिवारों में जन्मे लोग और दिव्य प्रतिभाओं से संपन्न लोग भी शायद ही कभी इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाते थे। एलेक्स ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी उंगलियों के आसपास की हवा जोर से सिकुड़ गई, जिसकी आवाज़ सुनाई दी। दबाव के एक दृश्य विरूपण में परिवर्तित होने से एक हल्की लहर बाहर की ओर फैल गई। बस करो, उसने धीमी आवाज़ में कहा। उसने अपने चारों ओर मौजूद तीनों जानवरों को देखा। सर्प का विशालकाय रूप पास ही में कुंडली मारकर सुरक्षित खड़ा था। ड्रैगन भोला सतर्क खड़ा था, उसकी निगाहें उस पर टिकी थीं। एम्बर अभी भी कमजोर अवस्था में उसकी छाती पर लेटा हुआ था। मेरी परछाइयों में प्रवेश करो, एलेक्स ने आदेश दिया। सबसे पहले सर्प चला। उसका विशाल शरीर अंधकार में विलीन हो गया। एलेक्स के पैरों के नीचे छाया में ऐसे समा गया जैसे पानी मिट्टी में समा जाता है। कुछ क्षण बाद ड्रैगन घोड़ा भी उसके पीछे पीछे चला। उसकी गर्म उपस्थिति बिना किसी प्रतिरोध के गायब हो गई। केवल एम्बर ही शेष रहा। एलेक्स ने नन्हे अजगर को धीरे से उठाया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसकी सांसें धीमी लेकिन स्थिर थीं। तुम मेरे साथ रहो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। फिर वह गायब हो गया। उसके चारों ओर जमा हुआ क्षेत्र घुल गया। एलेक्स एक विशाल वृक्ष के नीचे प्रकट हुआ। उसकी छतरी छाते की तरह फैली हुई थी, जो परीक्षण स्थल के कृत्रिम आकाश से छनकर आने वाली तेज रोशनी को रोक रही थी। तना प्राचीन और टेढ़ा मेढ़ा था, इतना मोटा कि 10 आदमी हाथ पकड़कर भी उसके चारों ओर नहीं घूम सकते थे। छाल हल्की सी चमक रही थी और शाखाओं पर सुनहरे फल लटके हुए थे। लेकिन एलेक्स ने पेड़ को तुरंत नहीं देखा। उसने देखा कि दोनों समूह आमने सामने खड़े थे। उनके बीच तनाव तूफान से पहले बिजली की तरह कड़क रहा था। हथियार निकल आए, शक्तियां टकराईं, कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। हैरिस, ये पेड़ सबसे पहले हमें मिला था। या तो यहाँ से चले जाओ या मर जाओ, एक टीम के नेता ने धमकी दी। उसका नाम जैक था। एलेक्स को जैक और उसके चारों साथियों की थकावट साफ दिखाई दे रही थी। उनके कपड़े फटे हुए थे, उनकी सांसें अनियमित थीं। जाहिर है, उन्होंने हाल ही में किसी खतरनाक दुश्मन से लड़ाई लड़ी थी और बाल बाल बचे थे। विपक्षी टीम ने ऐसी कोई कमजोरी नहीं दिखाई। उनके नेता ने होठों पर एक शरारती मुस्कान लिए आगे कदम बढ़ाया। हारिस, उसकी आंखों में अहंकार की आग जल रही थी। उसे पूरा यकीन था कि वह अपने सामने वालों से श्रेष्ठ है। हा, ये क्या बात कर रहे हो? हारिस हंसा। उसकी हंसी तीखी और व्यंग्यात्मक थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो? हम तुम्हें वैसे भी मार डालेंगे। ये जीवनदायी सेब का पेड़ तो बस एक बोनस है। जैक का चेहरा पीला पड़ गया। उसके साथी उसके पीछे बेचैनी से हिलने डुलने लगे। वे उसका नाम जानते थे। परीक्षण स्थल पर मौजूद हर कोई हारिस को जानता था। 23वें स्थान पर, असाधारण प्रतिभा, ज्वाला पर नियंत्रण, निर्दयी, क्रूर। प्रवेश करने के बाद से वह 50 से अधिक प्रतिभागियों को मार चुका था। धिक्कार है, जैक ने साहस जुटाते हुए दहाड़ लगाए। हम तुमसे मौत तक लड़ेंगे। हैरिस ने तिरस्कार से नाक सिकुड़ी। उसने अपना हाथ उठाया। उसके ऊपर हवा में हलचल मच गई। गर्मी बढ़ने लगी। अचानक बैंगनी लपटें उठीं, एक दूसरे के ऊपर घूमती हुई एक विशाल भाले का रूप ले लिया जो उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। प्रलय का भाला। उनके आसपास का तापमान आसमान छू गया। जैक की टीम पीछे की ओर लड़खड़ा गई और असहनीय गर्मी से बचने के लिए अपने चेहरे ढंक लिए। जैक का दिल धड़कना बंद हो गया। उसे उस भाले से रिसने वाले खतरे का एहसास हो रहा था। ये साधारण आग नहीं थी, यह शाश्वत प्रतिभा धारक की ज्वाला थी। मर जाओ, कायरो, हारिस ने बुदबुदाया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाने की तैयारी की। नहीं, जैक दहाड़ा। उन्होंने आंखें मूंद लीं। उनके साथियों ने भी उनका अनुसरण किया। गर्मी असहनीय हो गई। दबाव बढ़ता गया। हर गुजरती धड़कन के साथ मौत करीब आती जा रही थी। लेकिन जिस दर्द की उन्हें उम्मीद थी वह कभी नहीं आया। गर्मी गायब हो गई। दबाव तुरंत बदल गया। जैक ने ये देखने के लिए अपनी आंखें खोली कि क्या हो रहा है। उनके ऊपर हवा में कोई मंडरा रहा था। वह व्यक्ति युवा था। इतनी कम उम्र में इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व होना असंभव था। उसके चांदी जैसे बाल कंधों तक लहरा रहे थे, मानो जमी हुई चांदनी की तरह चमक रहे हों। उसकी आंखें नीलम जैसी नीली थीं, गहरी सर्दी की तरह ठंडी, भावहीन।
उसके चेहरे की बनावट तीक्ष्ण और परिष्कृत थी, इतनी सुंदर कि मानो अमानवीय लग रही हो। उसने अपने सीने से कोई छोटी सी चीज लगा रखी थी। एक अजगर, छोटा, कमजोर और पीला सा दिख रहा था। हारिस और उनकी पूरी टीम जमीन पर धंस गई। एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें वहीं जकड़ रखा था। वे छटपटाते रहे, लेकिन उनमें से कोई हिल नहीं सका। जिस दबाव से जैक की टीम को मर जाना चाहिए था, उसी दबाव ने हैरिस के अहंकार को चूर चूर कर दिया। क्या? जैक वाक्य पूरा नहीं कर सका। हारिस का तीसरा स्थान था। हारिस में असीम प्रतिभा थी। हारिस को अजेय माना जाता था। फिर भी इस नवागंतुक ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया मानो वह कुछ भी न हो। फिर जैक को याद आया। चांदी जैसे बाल, नीली आंखें, सुरक्षित क्षेत्रों में आग की तरह फैलती अफवाहें। एक नया व्यक्ति जो अचानक प्रकट हुआ। एक प्रतिभागी जिसका इनाम कुछ ही घंटों में 15,000 अंकों तक पहुंच गया। एलेक्स। जैक का खून जम गया। एलेक्स ने अपना खाली हाथ उठाया। उसकी उंगलियां थोड़ी सी फैल गईं। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। दरार। हारिस की टीम के 5 सदस्य बिखर गए। विस्फोट नहीं हुआ, जला नहीं, बस चूर चूर हो गए। उनके शरीर बारीक कणों में बिखर गए, धूल की तरह हवा में उड़ गए। कोई चीख नहीं, कोई खून नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, बस गायब हो गए। आपने 123,567 अंक प्राप्त किए हैं। बधाई हो, आपने अंक रैंकिंग में प्रवेश कर लिया है। रैंक 22। एलेक्स ने सिस्टम की आवाज़ सुनी और हल्का सा सिर हिलाया। 20 सेकंड, काफ़ी नहीं, उसे और ज़्यादा चाहिए था, बहुत ज़्यादा। यह इलाका छोड़ दो, एलेक्स ने जैक की ओर देखते हुए ठंडे लहजे में कहा। ये पेड़ मेरा है। जैक ने ज़रा भी संकोच नहीं किया। धन्यवाद, धन्यवाद, महोदय, वह हकलाते हुए बोला। वह और उसके चारों साथी बार बार झुककर प्रणाम कर रहे थे। भय और राहत के कारण उनकी हरकतें लड़खड़ा रही थीं। फिर वे भाग निकले। वे पीछे मुड़े बिना दौड़े और कुछ ही सेकंड में बर्फीले इलाके में गायब हो गए। वह पेड़ के पास पहुंचा। उसकी शाखाओं से जीवन शक्ति के सेब लटके हुए थे। 532 सेब, जिनमें से प्रत्येक हल्की सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। उनमें उपचार के गुण थे। वे घावों को भर सकते थे, जहर का इलाज कर सकते थे और जीवनकाल को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बढ़ा सकते थे। एम्बर को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं, लेकिन फिर भी मूल्यवान। एलेक्स ने उन्हें एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी उंगलियां फलों को छूतीं, वे उसके भंडारण स्थान में गायब हो जाते। पेड़ धीरे धीरे खाली होता गया और आखिरी सेब के गायब होते ही उसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ गई। पहले ही दिन शीर्ष 100 में प्रवेश करने के लिए आपको 100 प्रतिष्ठा अंक प्राप्त हुए हैं। एलेक्स ने सिर हिलाया। मलिन का शिष्य बनने के लिए 5,000 प्रतिष्ठा अंक आवश्यक थे। उसने एक बार फिर एम्बर की ओर देखा। छोटा अजगर सोता रहा, उसकी सांसें धीमी लेकिन नियमित थीं। उसकी फीकी धूसर खालों पर तोड़े गए फलों से हल्की सुनहरी रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी। काफ़ी नहीं है, एलेक्स ने धीरे से कहा। वह पेड़ से मुंह फेरकर दूसरी तरफ मुड़ गया। उसकी आकृति धुंधली हो गई। एपिसोड 116। एलेक्स जीवन शक्ति के वृक्ष के नीचे से गायब हो गया और कई किलोमीटर दूर फिर से प्रकट हुआ। उसकी आकृति ठंडी हवा में घुल गई और फिर एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी की चोटी पर फिर से प्रकट हुई, जहां से जमे हुए भूभाग का एक विशाल विस्तार दिखाई देता था। उसका इरादा तुरंत अपने अगले लक्ष्य की तलाश करने का था, क्योंकि शक्तिशाली प्रतिभागियों का शिकार करने से उसे अंक और प्रतिष्ठा तेजी से हासिल करने में मदद मिलेगी। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था, उसके मन में एक विचार आया और वह रुक गया। इस समय उसके सिर पर इनाम रखा गया था। उसका नाम सुरक्षित क्षेत्रों और युद्ध क्षेत्र में फैल चुका था। प्रतिभागी उसकी तलाश कर रहे थे। अन्य लोग उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। कई लोग हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। अगर ऐसा होता तो उन्हें ढूंढना अप्रभावी होता। वे उसके पास आते थे। स्थिति का विश्लेषण करते हुए एलेक्स की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। सुरक्षित क्षेत्र सूचनाओं के आदान प्रदान के केंद्र थे। प्रतिभागी लगातार आते जाते रहते थे। वहां अफवाहें तेजी से फैलती थीं। अगर वह उसके आसपास प्रकट होता और खुलकर अपनी पहचान बताता तो खबर तुरंत फैल जाती। जो भी उसके इनाम की चाह रखता, वह उसके स्थान पर इकट्ठा हो जाता। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपना निर्णय ले लिया। एलेक्स ने टेलीपोर्टेशन सक्रिय किया। अंतरिक्ष उसके चारों ओर चुपचाप सिमट गया। जमी हुई पहाड़ी गायब हो गई और अगले ही पल वह परीक्षण मैदान के सुरक्षित क्षेत्र के बाहरी इलाके में प्रकट हो गया। सुरक्षित क्षेत्र की बाधा दूर से हल्की सी झिलमिला रही थी, एक पारदर्शी गुंबद जो अंदर मौजूद लोगों को सीधे टकराव से बचा रहा था। हालांकि बाधा के बाहर नियम लागू नहीं होते थे। एलेक्स सुरक्षित क्षेत्र की सीमा से लगभग 200 मीटर दूर एक समतल मैदान पर उतरा। उसके चारों ओर बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी। घेरे के अंदर मौजूद प्रतिभागियों ने उसकी अचानक उपस्थिति को लगभग तुरंत ही देख लिया। कई लोगों ने अपना सिर घुमाया। अन्य लोगों ने उसके चांदी जैसे बालों और नीली आंखों को पहचान लिया। किसी के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही एलेक्स ने गहरी सांस ली। फिर उसने एक ऐसी दहाड़ मारी जो पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं कि तुम मेरे पीछे आओ।
अगर तुम मुझसे बात करने से डरते हो तो कम से कम यहाँ आकर मेरे पैर की उंगलियां चाट लो। नियंत्रित ऊर्जा से प्रवर्धित उसकी आवाज़ दूर तक गूंज उठी। ध्वनि जमी हुई मैदानी भूमि पर फैल गई, घाटियों और पहाड़ियों में प्रतिध्वनित होती हुई। ये घोषणा न केवल सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंची, बल्कि 100 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी लोगों तक भी पहुंच गई। ये घोषणा करने के बाद एलेक्स शांति से बर्फ पर पालती मारकर बैठ गया। उसने एम्बर को सावधानी से अपनी गोद में बिठाया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका हाव भाव इतना शांत था मानो वह हजारों हथियारों को उकसाने के बजाय किसी शांत बगीचे में ध्यान कर रहा हो। प्रतिक्रिया तत्काल हुई। सुरक्षित क्षेत्र के अंदर प्रतिभागी अविश्वास से घूर रहे थे। फुसफुसाहटें जंगल की आग की तरह फैल गईं। कुछ लोग घबराकर हंस रहे थे, कुछ उलझन में पड़कर भौहें चढ़ा रहे थे। कई लोगों को लगा कि वह पागल हो गया है। वह क्या कर रहा है? क्या पीछा किए जाने से वह लड़का पागल हो गया है? किसी ने बुदबुदाया, वह खुलेआम सबको उकसा रहा है। क्या वह मरना चाहता है? दूसरे ने फुसफुसाते हुए कहा। उस समय जारोस और उसका समूह भी सुरक्षित क्षेत्र के अंदर मौजूद था। हाल ही में हुई लड़ाइयों के बाद वे आराम कर रहे थे, तभी एलेक्स की आवाज़ उन तक पहुंची। वे बैरियर की ओर मुड़े और उसे बाहर शांत भाव से बैठे देखा, मानो आसपास का खतरा उनके लिए कुछ भी मायने न रखता हो। जारोस के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। धिक्कार है, उसे क्या हो गया है? उसने चिंता से बुदबुदाया। उसने मुट्ठी भींची और आगे बढ़ा। मैं उसे समझा बुझाकर अक्ल सिखाऊंगा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सेराफिना ने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसकी निगाहें सुरक्षित क्षेत्र पर घूमी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। जारोस ने उसकी दृष्टि का अनुसरण किया। वह तुरंत समझ गया कि उसने उसे क्यों रोका था। सुरक्षित क्षेत्र के अंदर का माहौल बदल गया था। जो प्रतिभागी आराम कर रहे थे वे अब खड़े हो गए थे। सबकी निगाहें तेज हो गईं। जान से मारने का इरादा खुलकर सामने आ गया। कई लोग सुरक्षा घेरे की ओर बढ़ने लगे। कुछ ने हथियार तैयार कर लिए, कुछ ने रक्षात्मक यंत्र सक्रिय कर दिए। उनमें अभी भी झिझक थी, लेकिन लालच ने सावधानी पर हावी होना शुरू कर दिया था। उन्हें पता था कि एलेक्स ने शीर्ष रैंक वाले प्रतिभागी को हरा दिया है। उन्हें पता था कि वह 22वें रैंक पर पहुंच गया है। उन्हें यह भी पता था कि उसे मारने से उन्हें भारी इनाम मिलेगा। हालांकि डर ने उन्हें अब भी रोक रखा था। एलेक्स ने जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया था और कोई भी पहले हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी क्षण एक आकृति आगे बढ़ी। वेलेरियस का दाहिना हाथ, थियो, भीड़ के आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ सुरक्षित क्षेत्र में स्पष्ट रूप से गूंजी। अगर कोई उसे मार देता है तो आप तुरंत 22वें रैंक पर पहुंच जाएंगे। इतने प्रसिद्ध व्यक्ति को मारने से आपको भारी प्रतिष्ठा अंक भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, वेलेरियस खुद इनाम के तौर पर 5 लाख अंक दे रहा है। ये घोषणा तुरंत फैल गई। भीड़ में बची हुई झिझक दूर हो गई। लालच भड़क उठा। प्रतिभागी अवरोध की ओर उमड़ पड़े। कुछ ने छलांग लगाए, अन्य ने गति तकनीकों का प्रयोग किया। कई एक साथ आगे बढ़े, उनके शरीर ऊर्जा से भरपूर थे। बूम! हजारों लोग गोलियों की तरह एलेक्स की ओर दौड़ पड़े। एलेक्स ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वह बिल्कुल इसी का इंतजार कर रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं आपको दिखाता हूं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं, उसने धीरे से कहा। उसका मानसिक दायरा पल भर में फैल गया। कई किलोमीटर के दायरे में फैला अंतरिक्ष उसके नियंत्रण में आ गया। हर हलचल, हर आभा, हर दिशा उसे दिखाई देने लगी। उसने शांति से उनकी गिनती की। ठीक 3245 उम्मीदवार उसकी ओर दौड़ रहे थे। उनमें से कई असाधारण गति से चल रहे थे। वे पहले से ही करीब आ रहे थे। संख्या बल से उसे पछाड़ देने के प्रयास में उनके शरीर धुंधले दिखाई देने लगे। एलेक्स ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। अंतरिक्ष विकृत हो गया। सबसे तेज प्रतिभागियों के सामने अचानक पोर्टल प्रकट हो गए। पूरी गति से दौड़ते हुए वे समय पर रुक नहीं पाए। एक के बाद एक वे बिना कुछ समझे ही पोर्टलों में समा गए। बम बम बम! वे अन्य प्रतिभागियों के रास्ते में सीधे स्थित संबंधित द्वारों से निकले। तुरंत ही टक्करें शुरू हो गईं। शरीर एक दूसरे से टकराए। गति का हिंसक स्थानांतरण हुआ। दर्जनों लोग गिर पड़े, अन्य लड़खड़ा गए। पूरी संरचना अव्यवस्था में बिखर गई। कुछ ही सेकंडों में युद्ध क्षेत्र में अव्यवस्था फैल गई। सुरक्षित क्षेत्र के अंदर जारोस जोर से हंस पड़ा। अपनी प्रतिभा का बेहतरीन उपयोग किया है। हालांकि एलेक्स ने अभी अपनी बात पूरी नहीं की थी। मेरी वास्तविकता में आपका स्वागत है, उसने धीरे से बुदबुदाया। उसने नकल की गई छोटी वास्तविकता में हेरफेर करने की प्रतिभा को सक्रिय किया। अंतरिक्ष फिर से विकृत हो गया। आसपास का वातावरण कांच की तरह टूट गया। आकाश मुड़ गया। धरती धंस गई। एक दर्पण आयाम का निर्माण हुआ जिसने सभी को अपनी सीमाओं के भीतर समाहित कर लिया। युद्ध क्षेत्र मूल भूभाग का विकृत प्रतिबिंब बन गया। कोण असामान्य रूप से मुड़ गए। दूरी का कोई अर्थ नहीं रह गया। गुरुत्वाकर्षण में उतार चढ़ाव आया। प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभाओं को सक्रिय करने का प्रयास किया, लेकिन एलेक्स के पूर्ण प्रभुत्व ने उन्हें लगातार दबा दिया।
अंतरिक्ष हेरफेर ने हमलों की दिशा बदल दी। वास्तविकता हेरफेर ने प्रक्षेप पथों को विकृत कर दिया। कई क्षमताएं प्रकट होने से पहले ही विफल हो गईं। दहशत तेजी से फैल गई। उन्हें एहसास हुआ कि वे फंस गए हैं। विकृत दुनिया के केंद्र में एलेक्स खड़ा था, एम्बर को शांति से पकड़े हुए। उसे बाकी सब पिंजरे में फंसे शिकार की तरह लग रहे थे। उसने उन पर एक नज़र डाली। कई प्रतिभागी घुटनों के बल गिर पड़े। कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन विकृत स्थान के कारण वे गोल गोल घूमने लगे। कई लोगों ने तुरंत भीख मांगने की कोशिश की। अंततः एलेक्स की नज़र थियो पर पड़ी, जो सुरक्षित क्षेत्र की सीमा रेखा से बाहर नहीं निकला था। थियो का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे अपनी गलती का एहसास होते ही उसका शरीर कांपने लगा। बाहर फंसे हुए प्रतिभागी चिल्लाने लगे, हमें क्षमा कर दीजिए महोदय, हम लालच में अंधे हो गए थे। हम तुम्हारा पीछा कभी नहीं करेंगे, हमें बख्श दो। उनकी आवाज़ें भय से भरी हुई थीं और आपस में मिल गईं। उन्हें आखिरकार अपने बीच की खाई का एहसास हो गया था। एलेक्स की उपस्थिति वैलेरियस या सोफिया से कहीं अधिक दमनकारी महसूस हो रही थी। वह केवल बलवान ही नहीं था, बल्कि वह युद्ध क्षेत्र को ही नियंत्रित करता था। एलेक्स ने अपना सिर हल्के से हिलाया। बहुत देर हो गई। उसने अपना हाथ उठाया। मरना वास्तविकता को संकुचित रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगले ही पल 3245 प्रतिभागी एक साथ विस्फोटित हो गए। उनके शरीर खून की धुंध में बदल गए। दर्पण आयाम लाल रंग की भाप से भर गया, जो धीरे धीरे फैलती हुई गायब हो गई। एलेक्स ने सोल स्नैचर को सक्रिय किया। अंधकार में ऊर्जा बाहर की ओर फैल गई और बिखरी हुई आत्माओं को निगल गई। आध्यात्मिक सार की धाराएं निरंतर उसके भीतर प्रवाहित होती रहीं। उसकी आत्मा ने उन्हें तेजी से आत्मसात कर लिया। शक्ति का संचय हुआ। उसकी चेतना के भीतर दबाव बढ़ता गया। फिर अचानक कुछ टूट गया। उनकी आत्मा पर लगा बंधन टूट गया। उनकी आध्यात्मिक शक्ति अपनी पिछली सीमाओं से कहीं अधिक बढ़ गई। उनकी चेतना का विस्तार हुआ। दुनिया अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगी। उनकी आत्मा एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। एलेक्स ने धीरे से सांस छोड़ी। वह तुरंत समझ गया, उनकी आत्मिक शक्ति गृह स्तर तक पहुंच गई थी। सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिए, आपने 3245 उम्मीदवारों को मार गिराया है। आपको 10,000 अंक प्राप्त हुए हैं। आपको 3000 प्रतिष्ठा अंक प्राप्त हुए हैं।